महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभाओं में हुए उपचुनावों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आज सुबह से ही रुझानों का दौर शुरू है, जिससे सियासत पूरे देश की गर्म हो चुकी है। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। महाराष्ट्र और झारखंड नतीजों के साथ साथ सभी राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, लगभग 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उनमें कुछ रुझान आ गए हैं, कुछ सीटों पर नतीजे भी आ गए हैं। जैसे वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लगभग जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर में चौंकाने वाले नतीजे आए। यहां वन मंत्री जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे वो चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो वहां महायुति भाजपा, शिंदे और अजीत पवार की पार्टी, इन तीनों की पार्टियों का जो संगठन महायुति है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, इसकी सीटें कुल 50 और 60 के आसपास दिख रही हैं, यानी कि जितनी सीटें शिंदे अकेले को मिल रही हैं उतनी ही महाविकास अघाड़ी को भी मिलती हुई नहीं दिख रही। और ताज्जुब की बात, कल स्थिति ये थी कि कांग्रेस रिसोर्ट बुक कर रही थी, हेलीकॉप्टर बुक कर रही थी, अपने विधायकों को होटल में ठहराया जा रहा था। तर्क ये दिया जा रहा था, भाई हमारे विधायकों को कोई खरीद ना ले। अरे भाई, आपके विधायक क्या बिकाऊ हैं? आपको ये डर था? खैर, अब तो कहानी बदलती हुई दिख रही है। इस तरह की तैयारियों के बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि बन रही है। सीएम कौन होगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये सब बताया जाएगा और बाकी तीनों पार्टियां मिल बैठकर ये तय करेंगी कि सीएम कौन होगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और सबसे ज्यादा सीटें भी हैं और भाजपा का स्ट्राइक रेट भी लगभग 85% के आसपास रहा है। कुल मिला के 149 सीटों पर लड़कर 125 से ज्यादा सीटें भाजपा वहां जीतती हुई दिखाई दे रही है। उस आधार पे भाजपा के अंदर खाने ये मांग उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विगत 24 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहां झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार दोबारा बनाने में सफल हुई है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण, जिस तरह से महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना रही है, तो वैसे ही झारखंड में मैया सम्मान योजना के नाम से जो योजना वहां चल रही थी, जिसमें प्रति माह महिलाओं को कुछ राशि दी जाती है। इस तरह की योजनाएं एक लंबी बहस का विषय बनती जाएंगी अब आगे, जैसे जैसे देश में चुनाव आएंगे कि कोई भी सरकार हो वो सरकार आ जाएगी, क्योंकि ये एक योजना इस तरह से चल पड़ी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना शुरू हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में ये जो विक्ट्री हो रही है, सरकार वहां पे दोबारा चुन के आ रही हैं, इनका एक मुख्य कारण ये योजनाएं भी हैं। अब आगे और किन राज्यों में चुनाव है? हालांकि ये जो फ्री की स्कीम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुरू की हुई है और 3 महीने बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी पिछले दिनों, शायद 1-2 दिन पहले की ही बात है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुनावी रेवड़ियों को लेकर उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ये कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। उसको लेकर सभा और एक कार्यक्रम भी कर दिया और अपनी रेवड़ियों की चर्चा स्वयं की है और दिल्ली वासियों से पूछा है कि आपको ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये जनता को तय करना चाहिए, हमारे माननीय न्यायालयों को यह तय करना चाहिए कि इस तरह की रेवड़ियों पर ये आगे चलनी चाहिए या रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये रेवड़ियां कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, चुनाव नतीजों को प्रभावित कर रही हैं। आपको हमारा ये शो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।